नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जुलाई 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट आज बहुत ही बढ़िया था। ना केवल निफ्टी 50 बल्कि बैंक निफ्टी, उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स रिकवर कर गया। पर दोस्तों, कल यानी 28 तारीख मंगलवार के लिए मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूं, क्योंकि देखिए कल एक तो मंगलवार और वो भी इस महीने के आखिरी मंगलवार, मतलब मंथली एक्सपायरी। सो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि एक्सपायरी के दिन या तो थोड़ा सा वोलेटाइल चलता है या तो थोड़ा सा वीक रहता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम। अब कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है, तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा डाउटफुल। आइए मार्केट से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। पर उसके पहले दोस्तों प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया सर, फटाफट अभी करके रख देना, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। और देखिए ऑलरेडी मैं आज दिन की 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड भी कर चुका। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया सारे अपडेट, बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स है। अगर आपने सर नहीं देखा तो प्लीज एक बार इस वीडियो को खत्म करने के बाद चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट के बारे में देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि एक झटके में आज मार्केट रिकवर कर गया, सो जिस वजह से एनालिस्ट की उम्मीद काफी बढ़ चुका है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मेंशन किया कि 24,000 को सस्टेन करना चाहिए, जो कि 100% ट्रू भी है। आज लग रहा था कि शायद क्रॉस कर जाएगा, बट नहीं कर पाया, कल के लिए छोड़ दिया। सो यहाँ पे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अप ट्रेंड मूवमेंट होगा उसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट मेंशन किया 24,250 से लेके 24,300। और इनकेस अगर 24,000 क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करना शुरू किया, तो लगभग 23,800 का ऐसे सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। खैर दोस्तों देखिए, मेरे हिसाब से कल अगर मार्केट बहुत तेज भी ना रहा, सिर्फ 24,000 के ऊपर होल्ड करके क्लोजिंग भी दे दिया ना, मैं कहूंगा इनफ है। मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है। आज जहां पे क्लोजिंग दिया उससे ठीक 10-12 पॉइंट ऊपर भी अगर क्लोजिंग दे दिया, पॉइंट मैं परसेंट नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 10-12 पॉइंट इनफ है। सीरियसली कह रहा हूं, कल जैसे मतलब वाइटल दिन पे। बाय द वे नेक्स्ट टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, ईजिंग वीक्स मतलब वोलेटाइल इंडेक्स, ऑयल प्राइस सपोर्ट बुल्स, बट निफ्टी 50 मस्ट होल्ड 24,000। और एक्जैक्टली दोस्तों सारे एनालिस्ट यही कह रहा है कि अभी 24,000 को होल्ड करना एक्चुअली जरूरी है फर्दर रैली के लिए। और बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हडल ठीक है, इस बारे में आप आगे चर्चा करेंगे। अच्छा नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज भी इन्होंने मेंशन किया। सबसे पहले तो 24,000 की लेवल को सबसे क्रूशियल लेवल, सबसे वाइटल लेवल कल के लिए, और अपर साइड में 24,100 और उसके बाद 24,200 इस लेवल को ही मेंशन किया एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, खैर इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब चर्चा करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, मार्केट से रिलेटेड कुछ जानकारी है, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा सबसे पहले देखिए, आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ। भारत की जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट दोस्तों इस बार रिकॉर्ड रहा, रिकॉर्ड लगभग 21% की ग्रोथ हुआ है। 11.48 बिलियन डॉलर हिट कर चुके हैं। और जो सुनने को आ रहा है कि भारत चाइना को सबसे ज्यादा बेचा है, मतलब एक्सपोर्ट किया है इंजीनियरिंग। लगभग चाइना की जो डिमांड है 74% बढ़ गया, 74%। चलो ये सेक्टर दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, ये जो इंजीनियरिंग सेक्टर इसको मिस मत करना। आज के डेट में भारत खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका एक पार्ट है इंजीनियरिंग। समझ आ रहा है बात? मैन्युफैक्चरिंग है टोटल इंडस्ट्री का नाम, उसमें एक सेक्टर की नाम है इंजीनियरिंग। तो ये जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, अलग अलग चीजों में अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जो रिपोर्ट आ रहा है कोई भारत की नहीं बल्कि बाहर की एक एनालिस्ट, इनका नाम है ऊट मैकाजानी। तो इन्होंने कहा भारत की जो डेटा सेंटर कैपेसिटी की जो ग्रोथ है वो 2030 तक लगभग 12 गीगावाट हिट कर जाएगा। आप पूछेंगे सर आज कितना है, ये तो बताइए। दोस्तों आज आप यकीन नहीं करेंगे, आज सिर्फ 2 से 2.5 गीगावाट है। कितना? 2 से 2.5 गीगावाट। और ये 12 गीगावाट हिट करने की बात हो रहा है। मान लीजिए कि 12 नहीं 10 भी हो गया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते एक एक डेटा सेंटर कंपनी, एआई कंपनी कितना ऊपर चलेगा। और दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये जो सेक्टर है इसको अगले 5 से 10 साल के लिए मिस मत करना, ये बस बिगिनिंग स्टेज में है। अच्छा वैसे दोस्तों आपको मैं लास्ट वीक नहीं, या तो डेढ़ 2 हफ्ता पहले की बात है, एक अपडेट दिया था कि
आरबीआई बहुत जल्दी 10 और 20 रुपए की जो नोट है ना उसको पॉलीमर नोट लॉन्च करेगा। और आज दोस्तों सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि सरकार ने अप्रूवल दे दिया आरबीआई की जो ट्रायल है 10 और 20 की जो पॉलीमर नोट। बट साथ साथ ये भी कहा कि नो प्लान टू रिप्लेस पेपर करेंसी, मतलब आज की डेट में जो हम लोग 10 और 20 रुपए की जो पेपर करेंसी है उसको रिप्लेस नहीं करेगा, मतलब वो जैसे मार्केट में है, उसको मार्केट में रखा जाएगा। बट उसके साथ साथ ये 10 और 20 रुपए की जो पॉलीमर नोट उसको भी लाया जाएगा। समझ आ रहा है बात? अब इसका बेनिफिट क्या पता है? पॉलीमर नोट दोस्तों, आप में से कोई अगर मतलब किसी की फैमिली में कोई अगर बाहर रहते हैं, मतलब लंदन पे, यूएसए पे, उनको पता होगा जो वहां की करेंसी है ना, मतलब जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड्स हो गया, वो सब आपके पॉलीमर नोट या प्लास्टिक नोट। उसमें क्या होता है, प्लास्टिक मतलब ये सोचना जो खिलौना होता है वैसे नहीं, वैसे नहीं है, ये थोड़ा अलग मटेरियल का है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो जल्दी डैमेज नहीं होता, जैसे कि हमारा जो नोट है पेपर करेंसी वो जल्दी डैमेज हो जाता है। तो वो डैमेज बहुत बहुत मतलब नहीं होता, आप कह सकते हैं एक तरफा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक इंडिविजुअल कंपनी कल्याण ज्वेलर्स, आपने देखा होगा आज कल्याण ज्वेलर्स की शेयर सडनली डिप किया। तो यहाँ पे जो रात की रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि कुछ म्यूचुअल फंड शायद लगभग 5 करोड़ के आसपास शेयर बेचा है कल्याण ज्वेलर्स में, मतलब अपना स्टेक या कुछ पोर्शन बेचा है, जिस वजह से शेयर डिप किया है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, कल के लिए इंपॉर्टेंट है ये आज रात की अपडेट, वड़े रिन्यूअल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आज रात 8:48 की अपडेट है। वड़े रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, आप अगर इसकी शेयर होल्डर है तो इम्पैक्ट मतलब एग्रीमेंट साइन किया। ऑस्ट्रेलियन कुछ कंपनी के, मतलब वहाँ की जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और वहाँ के मार्केट में दोस्तों एंट्री ले चुके हैं कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में एग्रीमेंट साइन करने के बाद। चलो ये तो शेयर होल्डर के लिए बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, टाटा पावर। देखिए टाटा पावर की आज रिजल्ट तो आउट हुआ, रिजल्ट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। बट रिजल्ट आउट करने के बाद रात में दोस्तों टाटा पावर ने एक और नोटिस इशू किया है कि टाटा पावर लगभग इस फाइनेंशियल ईयर पे 4,500 करोड़ की फंड रेज करेगा। और रूट कौन सा चुना है? एनसीडी के थ्रू, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एक टाइप का बॉन्ड्स है। और इस रूट में जब कोई कंपनी या बैंक फंड रेज करते हैं वो मार्केट वैल्यूएशन पे ही किया जाता है, पर्टिकुलर रेट पे, ठीक है। तो ये जिस वजह से शेयर में गेनिंग होने का मोस्टली चांस है। अच्छा आ जाइए अब एक और इंडिविजुअल कंपनी दोस्तों, अदानी एनर्जी सोल्यूशन। देखिए इसका रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, लास्ट डे हमने देखा था। कंपनी आज की डेट में क्यूआईपी की लॉन्च किया 3,500 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें प्राइस रखा है 1,698 रुपए, मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया अराउंड 1,708 रुपए पे आज शेयर क्लोजिंग था। यहां से लगभग 5% डिस्काउंट पे ये लॉन्च किया है, नोट करना, ठीक है। सो दैट्स वाई दोस्तों, दैट्स वाई कल अदानी एनर्जी सोल्यूशन की शेयर इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर सब कुछ सही रहा, मतलब रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो शेयर चल जाएगा। देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको एक डेटा शेयर करूंगा। डेटा ये है कि ये जो Q1 था ना, Q1 पे बहुत सारे लार्ज कैप कंपनी में एफआईएस की स्टेक इंक्रीज हुआ। अब बस फटाफट नाम देख लीजिए, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि ये डेटा जरूरी है। एक अदानी पावर, दूसरा अदानी ग्रीन एनर्जी, तीसरा ग्रो, ग्रो मतलब जो ब्रोकरेज कंपनी ग्रो, ठीक है। अच्छा चौथा है सीमेन एनर्जी इंडिया, क्यूमिंस इंडिया, लेंस का सोल्यूशन। देखते जाइए, बस नाम नोट कीजिए कहाँ कहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हुआ। वोडाफोन आइडिया, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, अदानी पोर्ट, बजाज ऑटो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसके अलावा पॉलीकैब इंडिया, पीएफसी, इंदासिंद बैंक, अदानी टोटल गैस, ठीक है। ये कुछ लार्ज कैप और कुछ मिड कैप भी है इसमें से मिला जुला के, इसमें एफएस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है ड्यूरिंग Q1। अच्छा एक और दोस्तों अपडेट ले लीजिए, ये अपडेट आया है श्रीपद नायक की तरफ से। इन्होंने कहा कि इंडिया नीड्स 86 गीगावाट एडिशनल थर्मल पावर फाइनेंशियल 36 तक, मतलब अगले 10 साल तक भारत को एडिशनली मतलब एक्स्ट्रा और 86 गीगावाट की थर्मल पावर ऐड करना जरूरी है। फिलहाल जो सरकार है, मतलब ओवरऑल बात करें, सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सब कुछ मिला के 64 गीगावाट के ऊपर काम कर रहा है। तो एक्चुअली जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसको ही एक्चुअली रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए नॉर्मली जो वीडियो आते हैं डेली वो तो चलो ठीक है, पर उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू,
स्टॉक सजेशंस, Q&A सेशन में पार्टिसिपेशन, या जब आप कमेंट करेंगे डायरेक्टली रिप्लाई दूंगा। तो ये सब कुछ फैसिलिटी और भी पाने के लिए प्लीज़ ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जरूर इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। और कोशिश करना कि देखिए यहाँ पे जो गोल्ड एंड प्लैटिनम कार्ड है इसको पिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही सारे बेनिफिट मिलेगा, मतलब सारे के सारे, जैसे कि आपको कहा पोर्टफोलियो रिव्यू वगैरह सॉरी, या स्टॉक सजेशंस वगैरह, Q&A सेशन ऑलरेडी मैं आपको लास्ट डे दे भी चुका हूँ, ठीक है। और जितने भी दोस्तों हमारे गोल्ड एंड प्लैटिनम कार्ड होल्डर, उनके लिए मैं कहूँगा कि एक बार कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लेना, पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसेस है या Q&A सेशन की जो प्रोसेस है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया, और काफ़ी देखिए अफोर्डेबल प्राइस रखा हूँ ताकि हर कोई एफोर्ड कर सके। बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी भी हो भी चुका है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों चलिए बात करेंगे यूएस मार्केट की हालचाल। फिलहाल यूएस मार्केट डॉ जोन्स 12:42 पे 0.38% पॉजिटिव में चल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन अच्छा तो था शुरू में, बट उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड, अभी थोड़ा सा फ्लैट मूव कर रहा है, ठीक है, लगभग 0.23% नीचे। अच्छा दोस्तों, एक और बात ये भी है कि देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी स्टेबल है, मतलब सुबह से जब हमने देखा था ब्रेन क्रूड खास करके, आप देख सकते हो अभी लगभग $90 पर बैरल पे चल रहा है, लगभग 6.5% नीचे, 6.5-7% के आसपास नीचे। और WTI क्रूड की बात करें वो भी लगभग 6% के आसपास नीचे चल रहा है, $83.70 पर बैरल। तो ऑयल अगर कम रहा तो मैं कहूँगा मार्केट दोस्तों रिकवर करेगा, क्योंकि मार्केट रिकवर करना चाहते भी है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहा है, सिल्वर की प्राइस ये भी लगभग 0.5% के आसपास ऊपर चल रहा है, बढ़िया। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ठीक है, 96 के नीचे ही चल रहा है सुबह से। अच्छा, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन कंपनी की पोजीशन को आप ध्यान से नोट करना दोस्तों। अगर आपके पास विप्रो की शेयर है ना, विप्रो के ऊपर ऑलरेडी मैं न्यूज़ दे चुका हूँ, और जिस वजह से एक्चुअली अभी विप्रो की एडीआर 6% रिकवर कर गया। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट में। ये जो आपको बताता हूँ ना कि देखिए जो भी अपडेट मैं देता हूँ आप टाइम बाय टाइम ले लीजिए। ये देखिए विप्रो के ऊपर जो अपडेट आया मैं ऑलरेडी आपको दे भी चुका हूँ, उसी वजह से शेयर अभी, जो विप्रो की शेयर अभी देखिए लगभग 6.5% ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो कल विप्रो की शेयर इंडियन मार्केट में भी 6.5% ना हो, बट एटलीस्ट 4-5% तो आराम से मूव कर सकता है। इन्फोसिस की शेयर भी लगभग 3% ऊपर। अच्छा, बैंक्स की हाल, आईसीसी बैंक 1.32% पॉजिटिव में, HDFC बैंक भी फिलहाल पॉजिटिव में ही चल रहा है 0.32%। चलो बढ़िया, सारा का सारा मतलब थोड़ा जो मेरे मन पे डाउट है वो एक्चुअली कल एक्सपायरी की वजह से ही है, अदरवाइज अभी तो माहौल ठीक ठाक ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी आप थोड़ा देख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी अभी देखिए रियल टाइम डेटा, मतलब रात 10:14 की ये रीडिंग है। गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 23,992 पॉइंट पे, मतलब एग्जैक्टली आज जहाँ पे अभी देखिए क्या कहते 96 पॉइंट हो चुका है, 23,996 पॉइंट, मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया था उसी के आसपास। तो कोई बहुत मैं कहूँगा वीक पोजीशन तो नहीं है। लेट्स सी कल सुबह क्या रहता है, क्योंकि अभी देखिए बहुत कुछ हो सकता है, जियोपॉलिटिक्स में कोई गारंटी नहीं है कि अभी ऐसा है मतलब कल सुबह कुछ बदल नहीं सकता, बिल्कुल बदल सकता है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा दोस्तों, मैं एक मतलब मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा, आप बस सिर्फ चेक कर लेना, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। अच्छा, वैसे आज एफआईएस ने बेचा है फिर से 1,688 करोड़, और डीआईएस ने खरीदा है 2,329 करोड़। चलो बढ़िया, ये आज एफएस डेज की डेटा था। अच्छा, TA35 यानी इसराइल की टॉप इंडेक्स आज लगभग 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया। खैर, अच्छा एक और बात दोस्तों याद रखना, आज वैसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, रात 12 बजे की वीडियो। सो दोस्तों आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सुबह उठ के देख लेना जरूर वीडियो, रात 12 बजे की वीडियो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ, अब मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा दोस्तों, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, जिस वजह से मैं एक्चुअली थोड़ा डाउटफुल हूँ मार्केट को लेके, अदरवाइज उतना डाउट करने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि पता नहीं लगता कि एक्सपायरी के दिन क्या होगा नहीं होगा, एक्चुअली 2 बजे के बाद ही आपको पता चलेगा। अच्छा, तो कल जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब सेक्टर को भूल जाइए, सिर्फ बैंक के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि कल बैंक निफ्टी भी एक्सपायर करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और सेक्टर को नजर रखना है, आईटी सेक्टर को भी नजर रख सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ऑयल प्राइस अभी स्टेबल रख रहा है, ऑयल जरूरी नहीं है, बट ऑटो सेक्टर को दोस्तों नजर रखना, कल ऑटो इंडेक्स का भी तो एक्सपायर होगा, ठीक है। तो बैंक, आईटी, ऑटो याद रखना, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर। अच्छा, फिलहाल थोड़ा चर्चा करते हैं
चार्ट पैटर्न एनालिसिस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है जिस बारे में आपको मैं लास्ट डे भी कहा था। ये ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट करता है 20 डेज की EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है 50 दिन की EMA को। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके तुम्हें पता चलता है कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। जो आपको मैं लास्ट डे कहा था कि सबसे पहले तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। आज आराम से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए निफ्टी 24 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग किया। ऐसे में देखिए कल के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है, सबसे वाइटल लेवल, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था ना वीडियो शुरू में, कि देखिए कल कोई तेजी जरूरी नहीं है, कोई मतलब बुल मार्केट जरूरी नहीं है, सिर्फ जरूरी है 24,000 को होल्ड करना। समझ आ रहा है बात? अगर 10-12 पॉइंट ऊपर भी रह गया कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। ठीक है, तो कल मोस्ट क्रूशियल लेवल 24,000। अच्छा, मान लीजिए कि कल होल्ड नहीं कर पाया तो क्या होगा, मतलब ऊपर नहीं जा पाया, 24,000 के नीचे ही चला गया, तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, नीचे आप देख सकते हो 50 दिन की है नंबर कितना, 23,856 पॉइंट पे। और अपर साइड में आप ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए कि कल मार्केट अच्छा रहा तो 24,100, मतलब जो 20 डेज की EMA नंबर आप देख सकते हो। ठीक है, तो कल के लिए सबसे पहले सबसे क्रूशियल लेवल, C फॉर क्रूशियल लेवल, ठीक है, वो हो गया आपका 24,000। R फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया 24,100, क्यों मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। S फॉर सपोर्ट 23,850, ये कल निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड सपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब चलिए आ जाइए, अब बैंक निफ्टी की बारी है। बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत वाइटल है, इसलिए वाइटल है क्योंकि कल बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी, ऊपर से बैंक की वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी आज एक अच्छा काम किया कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 57,000 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया। सो जैसे कि निफ्टी के लिए कल 24,000 इंपॉर्टेंट है, कल बैंक निफ्टी के लिए 57,000 को होल्ड करना सिर्फ जरूरी है। ठीक है, अगर होल्ड कर गया बढ़िया, अगर नहीं होल्ड कर पाया तो नीचे, क्योंकि बैंक है तो रेंज थोड़ा ब्रॉड है, तो नीचे आप सपोर्ट पॉइंट है ये, मतलब 56,000 वही 350। ठीक है, और अपर साइड में ये जो 20 दिन की EMA यानी ब्लू कलर की लाइन नंबर 57,650, ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस। तो बैंक्स के लिए क्रूशियल लेवल क्या हो गया, 57,000 को होल्ड करना। रेजिस्टेंस क्या हो गया, 57,650। अच्छा, सपोर्ट क्या हो गया, 56,350। सपोर्ट हो गया आपका 56,350। ठीक है, सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एकदम सिंपल तरीके से। बाकी कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों जो आपका बार बार कहता हूँ कि देखिए मार्केट वॉलेटाइल है, इतना रिस्क के ऊपर से कल मंथली एक्सपायरी, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो हो सके तो F1 ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, दूर रहिए। बाकी वीडियो देखिए, सीखिए, कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइए, पूछिए मुझसे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।